नेक्स्ट साथियों, हम लोग आपके बीच हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक्स वर्ण विचार के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो वर्ण विचार क्या लिखा हुआ है? वर्ण विचार। तो इसकी परिभाषा इस तरह होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या इस तरह वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन जानते हैं वर्ण के बारे में। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या इसकी डिफिनेशन इस तरह भी दे सकते हैं हम लोग इसकी परिभाषा कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। फर्स्ट स्वर वर्ण, क्या चीज? स्वर वर्ण। एंड सेकंड व्यंजन वर्ण, क्या चीज? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण आपका अ से लेकर अ तक माना जाता है और ये व्यंजन क से लेकर ह तक माना जाता है। क से ह तक। ओके, और इसकी इस तरह हम देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को किस नाम से जानते हैं? वर्ण के नाम से जानते हैं। वर्ण दो तरह के होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण एंड व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 होते हैं अ से लेकर अ तक, और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। कहाँ से कहाँ तक? तो क से लेकर ह तक। नेक्स्ट इसी में आगे एक संयुक्त वर्ण आता है। क्या आता है? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण की तादाद संख्या 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन होते हैं? तो ये अक्षों, तड़ों, गियों एंड शरों, ये सब आपका किस नाम से जाना जाता है? तो संयुक्त वर्ण के नाम से जाना जाता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि व्यंजन कि व्यंजन कुल कितने होते हैं? तो व्यंजन कुल 33 होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग जाने कि व्यंजन कुल 33 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो क से ह तक। क से ह तक, जिसमें क से लेकर क से म तक आपका स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। स्पर्श व्यंजन। एंड क से म तक स्पर्श व्यंजन कुल होते हैं 25। ये कितने होते हैं? तो 25। ओके, नेक्स्ट बात करूं, ये य, र, ल एंड व, ये आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतस्थ व्यंजन। एंड और जिसकी संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, धन्य स, ह आपका उष्म व्यंजन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? उष्म व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। ये भी कितने होते हैं? कुल 4 होते हैं। और नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ा चुके थे, क्या पढ़ाए थे? कि अक्षों, तड़ों, गियों एंड शरों, ये आपका संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। संयुक्त व्यंजन, ये भी कितने होते हैं? इसकी भी तादाद 4 होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा वर्ण किसे कहते हैं,
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता हो। इसी तरह हम लोगों ने जाना कि वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर्ण वर्ण एंड व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होते हैं, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होते हैं। फिर जो कि क से लेकर ह तक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। फिर क से लेकर म तक का जितना वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? स्पर्श व्यंजन, जो कि कितने संख्या होते हैं स्पर्श व्यंजन की? तो 25 होते हैं। इसी तरह य और ल व तालव्य स को अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं, एंड तालव्य स मूर्धन स धन स ह को उष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। अक्ष तड़ ज्ञ एंड सर को संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अल्फाबेट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग की बात चल रहा है किसके बारे में जानना है? वर्णमाला के बारे में, जिसे अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आएगा वर्णों के क्रमबद्ध वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या क्रमबद्ध व्यवस्थित, ठीक है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितने होते हैं? 52। तो हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं? 52 होते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला को समझना है, जैसे क ख, इसके बाद क्या आता है? ग आता है, डॉट डॉट डॉट। चलो मैं बात करूं प ह, ठीक है। इस तरह देखते हैं क्या है? क्रमबद्ध। तो क्रमबद्ध क के बाद ख, ख के बाद ग हम लोग वर्ण सीखे हैं, जो कि ये क्या है? किस हाल में? क्रमबद्ध तरीके में, ठीक है। इस तरह के जो वर्ण नजर आएगा, किसमें क्या कहलाएगा? तो वर्णमाला कहलाएंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग सीखते हैं वर्ग के बारे में। किसके बारे में? वर्ग। टॉपिक्स क्या है? वर्ग, ठीक है। जैसे यदि बोला जाए क वर्ग, तो क वर्ग के अंतर्गत आएगा क, ख, ग, घ, र, ठीक है। अगर लिखा जाए च वर्ग, तो इसमें आएगा च, छ, ठीक, डॉट डॉट डॉट। यदि लिखा जाए प वर्ग, तो इसमें आएगा प, फ, ब, डॉट डॉट डॉट। ठीक है साथियों, इस तरह हम लोग देख रहे हैं वर्णों के उच्चारण स्थान मुख्यतः 6 होते हैं। कंठ, जो डायरेक्ट कंठ से निकलता हो, जो वर्णमाला, जो वर्ण कांट बोलने के दौरान डायरेक्ट कंठ से निकलता हो, उसे कंठ के उच्चारण स्थान के नाम में जाना जाता है। जैसे अ, आ, क, ख, इस तरह ह भी इसी के अंदर आएगा। तालु है ना, बोलने के दौरान जीभ तालु से टकराता हो, जैसे हर्षई, दुर्गई। च वर्ग बोले तो च, छ, ज, झ, ठीक है। नेक्स्ट मूर्धा, इसके अंतर्गत आ जाएगा ट वर्ग, ट फॉर ट, ठ, ड, ढ एंड र, और इसमें ये स भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट दंत, जो बोलने के दौरान जुबान, जीभ दांत से टकराता हो, वो कहलाते हैं त वर्ग, ठीक है। जैसे त वर्ग में त, थ, द, ध, ठीक है। और ल एंड स, ये सब किस में आते हैं? दंत में। ओष्ठ, जो बोलने के दौरान दोनों हो, यानी कि होठ आपस में टकराता हो। एच फॉर हर्षऊ, दुर्गऊ। पवर्ग बोले तो प का हरेक, प, फ, ब, भ, ठीक है। नेक्स्ट नासिक के बारे में जानना है। क्या चीज? नासिक वर्ण किसे कहते हैं? तो नासिक वर्ण
वर्ग का लिखा हुआ है, वर्ग का पांचवा अक्षर, यानी कोई भी वर्णमाला के पांचवा अक्षर क्या होगा, आपको आ जाएगा इसमें नासिका में। ठीक है, जैसे क का उठाते हैं तो पांचवा अक्षर अरवा होता है। ठीक है, च का पांचवा अक्षर य होते हैं। यदि ट का पांचवा अक्षर न होंगे तो एंड त का पांचवा अक्षर न होंगे। प का पांचवा अक्षर लिया जाए तो प फ ब भ म। इस तरह अनुस्वार और चांद बिंदु किसके अंदर आता है, तो नासिक के अंदर आते हैं। इस तरह हम लोग हिंदी वर्णमाला के बारे में आज जाने हैं। इसी तरह नेक्स्ट आप लोग के बीच नया टॉपिक्स शब्द के बारे में बताया जाएगा।